धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डकैत जगन गुर्जर को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से सरमुत्रा थाने में रखा जगन गुर्जर। 50,000 रुपए के इनामी डकैत जगन गुर्जर ने सोमवार शाम को करौली जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि पुलिस डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इसकी सूचना मिलते ही धौलपुर पुलिस के अधिकारी और जवान करौली पहुंचे, जहां से वे डकैत जगन को अपने साथ ले आए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जगन को रात को सरमुत्रा थाने में ही रखा गया। इसके बाद आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SC/ST कोर्ट धौलपुर में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। वहीं जांच अधिकारी CO बाबूलाल मीणा और सदर थाना बाड़ी के प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत सरमुत्रा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने डकैत जगन गुर्जर से कड़ी पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला बाड़ी विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जगन गुर्जर को सरमुत्रा थाने में ही रखा गया है और वहीं उससे पूछताछ की जा रही है। SP शिवराज मीणा ने बताया कि फिलहाल बदमाश जगन गुर्जर को पहले वाले वायरल वीडियो में गिरफ्तार किया गया है और उसी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आगे उससे दूसरे वायरल वीडियो के माध्यम से भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि जगन गुर्जर ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित कुछ समाज विशेष को सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल कर धमकी दी और अपशब्द कहे थे। इसके बाद पुलिस ने जगन गुर्जर की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन सोमवार शाम को जगन ने करौली जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पति ने पत्नी पर साथियों संग मिलकर किया जानलेवा हमला। पत्नी को फायरिंग कर बीच रास्ते से जबरन उठाया। पत्नी के नाम प्लॉट को बेचने का पति बना रहा था दबाव। पत्नी के इनकार करने पर दिया घटना को अंजाम। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गोहदुपुरा के समीप पति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर खुद की ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। राजाखेड़ा थाने ने दी गई तहरीर से पीड़िता शीतल के पिता लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मेरी बेटी शीतल उर्फ शीतो उम्र 26 वर्ष और मेरी पत्नी रामकली राजाखेड़ा से पैदल अपने गांव कानाकीजी जा रहे थे। तभी अचानक कुमरपुरा गांव के पास बेटी शीतल का पति भूरी सिंह, अन्य 4 साथियों जुगनू पुत्र पप्पू निवासी बाजना, योगेंद्र पुत्र जगदीश गढ़ी जहान, ब्रजेश पुत्र निरोतन निवासी कांकरापुरा व अन्य एक के साथ 2 मोटरसाइकिल से आए और उसने मेरी बेटी व पत्नी के साथ फायरिंग कर मारपीट की। तब पत्नी के बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट कर शीतल बेटी को जबरन बाइक पर डालकर रास्ते भर मारपीट करते हुए खनपुरा रोड पर हरिचंद धाम के पास तक ले गए, जहां राहगीर उसका पीछा करते रहे, पर वह पूरे रास्ते में चिल्लाती रही और उस पर भी सभी लोग मिलकर जानलेवा हमला करते गए, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गई और उसको उसी अवस्था में छोड़कर भाग निकले। राहगीरों ने पीड़ितों के परिजनों को सूचना दी और उसको तत्काल राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां उसका पुलिस की मौजूदगी में इलाज कराया जा रहा है। प्लॉट को बेचने का पति पत्नी पर बना रहा था दबाव। तहरीर में बताया कि बेटी शीतल की शादी के बाद उसको उसके ससुराली जन तंग करते थे। साथ ही बताया कि मेरी बेटी के नाम एक प्लॉट था, जिसको उसका पति भूरी सिंह जबरन बेचने का दबाव बना रहा था, जिसका इनकार करने पर वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल मेरी बेटी 1 महीने से मायके में रह रही थी, जिसके पास 2 लड़के व 1 लड़की है। पहले तो मुँह में धक्का दो, धक्का दे के मोड़ी ले रही, मोड़ी में तो यहाँ ले वे बोले हूँ कट्टा तो मुड़ा में ठोके देने वक्त खूनन देने वही फिर मैंने जेट वाले भी गया फिर तो येगा तो तई फिर मुँह में धक्का दे दो तो गाँव के माए को ससुर लगाते हैं वे आए के कह रहे बेटा छोड़ जाए, बेटा छोड़ जा, तो नहीं तो बिन पे नवे लाता था वो पे नवे वो यहाँ लाता था और मुंडन की और बोले हूँ कट्टा तो पहन नहीं पहनना मोड़ी के मुड़ा में और मोड़ी के धर के ले गो। कौन सी जगह पे? अभी जे बताइए कि मोड़ पे नहीं कहा। हाँ, मारपीट कौन सी जगह पे करी? मारपीट करके जी मत ना जी बताइए को रोड आते ने कवाला कमर पर आते पीछे। 8/2/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को उसके पति व अन्य द्वारा मारपीट किए, जो CSC राजाखेड़ा में जेर इलाज है। इस पर
CSC राजाखेड़ा पहुँच उसका पर्चा बयान लेखबद्ध किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीमान SHO साहब द्वारा अनुसंधान किया जाए। फर्स्ट ट्रैक को वीडियो भेजकर युवती ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर की मनोहर विहार कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर निवासी युवती उपासना शुक्ला ने जिले के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक को एक वीडियो भेजकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। साथ ही नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। युवती का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व उन्हें जान से मारने की कोशिश पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। इसके बाद हमने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद हथियारबंद बदमाश हमारी छत पर घूम रहे हैं। युवती ने वीडियो के माध्यम से प्रशासन से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना शुक्ला है। मैं मनोहर विहार कॉलोनी बाड़ी रोड में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम है श्याम बाबू शुक्ला। हमारे ऊपर जानलेवा हमले हो रहे थे। पिछले 1 महीने से हमारा जान लेने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हमने एक FIR लॉन्च कराई थी कोतवाली थाना धौलपुर में उमेश पाराशर कायस्थपाड़ा निवासी के खिलाफ, क्योंकि वो हमारे पीछे कई सारे गुंडों को निर्देशित करते दिखाई दे रहे थे और उनके बच्चे भी इसकी, और हमारे कुछ और भी रिश्तेदार इसमें शामिल हैं। लेकिन इस FIR के बाद हमारे घर पर हमले रोज़ाना किए जा रहे हैं। रोज़ाना हथियारबंद गुंडे भेजे जा रहे हैं और हमारी छतों पर घूम रहे हैं। हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं पूरे धौलपुर प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनको और इनके बच्चों को और इनसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं जिनका मैंने FIR में नाम दिया है, उनको पुलिस प्रशासन जेल में डाले, जिससे कि ये हमें रोज़ाना गुंडे ना भेजें। आपसे अपील करती हूँ कि मेरी सुरक्षा में पूरा धौलपुर प्रशासन मेरी मदद करेगा। धन्यवाद। बदमाशों ने पूर्व PMO को बंधक बनाकर की मारपीट। पैरों को बांधकर मौके से भाग गए बदमाश। बाड़ी कस्बे में मंगलवार अलसुबह मरीज के रूप में दिखाने आए 2 लोगों ने डॉक्टर को बंधक बनाकर मारपीट की और तौलियों से डॉक्टर के पैरों को बांधकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद चिकित्सक ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर रहने वाले बाड़ी अस्पताल के पूर्व PMO डॉक्टर सुरेश मंगल के साथ यह वारदात हुई है, जिसमें अलसुबह करीब 5:45 बजे 2 लोग चिकित्सक को दिखाने आए और एक व्यक्ति के बीमार होने की बात कहकर 200 रुपए फीस दी और पर्चा बनवाया। जब चिकित्सक ने दवाई लेने की बात कही तो दोनों युवकों ने अचानक कमरे की लाइट को बंद कर दिया और चिकित्सक के मुंह को पकड़कर मारपीट करने लगे। इसके बाद आरोपी बदमाश चिकित्सक को पकड़कर अंदर गैलरी में ले गए, जहां तौलियों से पैर बांध दिए और गाली गलौज करने के साथ चिकित्सक को पटककर भाग गए। घटना को लेकर चिकित्सक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल की है। वहीं घटना को लेकर चिकित्सक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। 6 बजे की बात है, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरे किवाड़ खटखटाया किसी ने। मैंने पूछा कौन, उन्होंने कहा मरीज है, हम दिखाना है। जब मैं चाबी लेकर के आया, मैंने गेट खोला, सामने देखा चैनल में से 2 आदमी खड़े थे। मैंने क्या बात है, हमें मरीज दिखाना है। मैं क्या दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं। मैंने अपना गेट खोला चैनल का, बिठा दिया। मैंने कहा फीस के पैसे जमा कराओ। उन्होंने 200 रुपये जमा करा दिए फीस के। उसके बाद जैसे ही मैंने पर्चा बना दिया, पर्चे में नाम उन्होंने देवेंद्र बताया अपना, देवेंद्र नाम, तो मैंने पर्चा बना दिया, चक्करों का मैं दवा ले लो। तो जब तक दूसरे आदमी ने वो लाइट बंद कर दी मेरे कमरे की और मुझे पीछे से जेट भर करके, तो हम दूसरे आदमी ने मुझे संघर्ष किया, मैंने बहुत संघर्ष किया। मुझे लेकर गैलरी में डाल दिया, गैलरी में पटक दिया और मेरे पैर मेरी टॉवल से बांध करके और फरार हो गए। और दवाई की पर्ची लिखने के उपरांत उन्होंने कोई वो मांगी थी दवाई, जिस बात के ऊपर डॉक्टर साहब के उनके कैंसिल हो गई। डॉक्टर साहब के साथ वो थप्पा मुक्की करके वो चले गए। डॉक्टर साहब का मोबाइल भी ले गए, ना कोई पैसे ले गए और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट ले गए, ना कोई लूटपाट किए। दवाई की पर्ची लिखने के ऊपर, दवाई नहीं देने के ऊपर उनके कैंसिल हुई थी, थप मुक्की होकर के चले गए। इसके अलावा और कोई किसी तरह की लूटपाट की कोई वारदात डॉक्टर साहब ने ना तो रिपोर्ट में लिखवाई है और ना ही कोई सामने आई है। धौलपुर में खुल गया कपड़ों का नया शोरूम। वैन हुसैन जॉकी, एलेन सोली, पार्क आदि नामी कंपनियों की पैंट, शर्ट व जीन्स आदि कपड़े उपलब्ध। शोरूम शुभारंभ के मौके पर 10 से 20% तक की छूट। दूल्हे की शेरवानी, कोट पैंट व जोधपुरी सूट की स्पेशल वैरायटी उपलब्ध। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों, महिलाओं और बच्चों के सभी तरह के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। आपकी अपनी दुकान जैन रेडीमेड स्टोर, गुड्डा जैन की दुकान, हनुमान तिराया, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा।
साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन एवं अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की गई। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने 3 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी इस घोषणा को अभी तक पूरा नहीं किया है। दुबे ने बताया कि इस बजट में यदि सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया तो प्रदेश का ब्राह्मण समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज कई वर्षों से विप्र कल्याण बोर्ड की मांग कर रहा है। ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सरकार की योजना से जोड़ने के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, जिससे कि ब्राह्मण समाज का जरूरतमंद परिवार सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर मुख्य धारा से जुड़ सके। ज्ञापन देने वालों में देवेंद्र शर्मा, निहाल चंद शर्मा, सतीश दुबे, उमेश शर्मा, राजेश शर्मा व दिनेश शर्मा व पूर्व पार्षद दीपक शर्मा, आदित्य शर्मा, भानु शर्मा आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। आज धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के में था कि हम विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। आज 34 साल हो रही है सरकार को, तो आज अपन ने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो इसी बजट सत्र में इसके लिए बजट सेंक्शन हो जाए और विप्र कल्याण बोर्ड का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए। आज धौलपुर जिले में जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन और अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा और अन्य सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और धौलपुर से जगह जगह से पधारे युवा भी हमारे साथ हैं। और ज्ञापन के माध्यम से धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा संख्या 27/7 में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, जो कि राजस्थान में पिछले 3 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है। सरकार ने 3 साल बेमिसाल भी आयोजित कर लिया है। 70% कार्यों का मुख्यमंत्री महोदय दावा करते हैं और मैं मानता हूं जो बाकी 30% कार्य हैं उसमें हमारे विप्र कल्याण बोर्ड के इसका गठन का होना आवश्यक है। मैं धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज की तरफ से और पूरे राजस्थान के ब्राह्मण समाज की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसी बजट सत्र में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करें और ब्राह्मण समाज की इस मांग को पूरी करें। यदि सरकार किसी भी रूप में अनदेखी करती है ब्राह्मण समाज की, तो बजट सत्र के बाद निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान अमर्यादित और आपत्तिजनक, पंडित शाकिर बिहारी शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस जनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया के अमर्यादित और आपत्तिजनक बयान के खिलाफ आज मंगलवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष पंडित शाकिर बिहारी शर्मा एवं विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकीकृत पार्क धौलपुर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के आपत्तिजनक बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। अध्यक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस पार्टी को जूते की नोक के बराबर नहीं समझने वाले बयान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित शाकिर बिहारी शर्मा ने कहा, यह भाजपा अध्यक्ष का स्तरहीन बयान है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों, पंचायत चुनावों, स्थानीय निकाय के चुनावों में प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है तथा भाजपा की हालत खराब है। वहीं धौलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भी सतीश पूनिया के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस जिला प्रवक्ता दिनेश जैन ने किया। इस अवसर पर सेवा दल अध्यक्ष स्मृति दीक्षित, सेवा दल महासचिव पातीराम कुशवाहा, मुकेश कंचन, गब्बर सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, विधानसभा अध्यक्ष श्यामू पंडित, ओबीसी अध्यक्ष राजेश प्रजापति, पार्षद जगदीश कुशवाहा, श्यामवीर आदि मौजूद रहे। कहा था कि कांग्रेस
कि कार्यकर्ता तो हमारे जूते के बराबर। मैं कड़े निंदा में, कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ और साथ ही हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इस सारे पर जो उन्होंने कहा था उसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाएंगे अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने जो रीट की परीक्षा थी उसमें कुछ जो कि पेपर चोरी हुआ था उसको भी पूरी तरह से गहनता से छानबीन करके उसको रद्द कर दिया है। इन बीजेपी वालों के पास में मुद्दा विहीन, दिशाहीन राजनीति करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है, इसलिए ये उजूल फुजूल की बातें करके पब्लिक को भड़काने के काम करते रहते हैं। भाजपाइयों ने की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले का मामला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर गत दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए हमले के विरोध में आज मंगलवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम ऑफिस के बाहर मौन प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इससे पहले मंगलवार को दोपहर बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी के नेतृत्व में एसडीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने मौन प्रदर्शन करते हुए पूनिया पर हुए हमले का विरोध जताया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस हमले की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 1 साल से लगातार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस सरकार की असफलता को उजागर कर रहे हैं। इसकी बौखलाहट निकालने के लिए पूनिया पर हमला कराया गया है। भाजपा पदाधिकारियों ने साफ कहा कि अगर जल्द से जल्द भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। कंचनपुर पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई के लिए मिलेगा पुरस्कार। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने सोमवार को थाना कंचनपुर का निरीक्षण किया। वे धौलपुर ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पहली बार थाना कंचनपुर पर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान एसपी को सलामी गार्ड द्वारा सलामी दी गई। हेड कांस्टेबल होरीलाल गार्ड कमांडर एवं गार्ड्स द्वारा सलामी दी गई थी, जिस पर एसपी ने सलामी गार्ड को रिवॉर्ड रोल से पुरस्कृत किए जाने के आदेश दिए। इसी के साथ एसपी शिवराज मीणा द्वारा पुलिस थाना कंचनपुर के एचएम कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, माल खाना कक्ष, शास्त्रागार, कंप्यूटर रूम, अनुसंधान कक्ष, थाना अधिकारी कार्यालय, स्वागत कक्ष एवं आरोपी बैरकों का निरीक्षण किया। वहीं एसपी द्वारा थाना कंचनपुर पुलिस टीम के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई के लिए भी पुलिस टीम को रिवॉर्ड रोल से पुरस्कृत किए जाने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रविंद्र महिला सीओ सिटी धौलपुर, देवेंद्र कुमार शर्मा थाना प्रभारी थाना कंचनपुर एवं थाने के स्टाफ मौजूद रहे। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के स्टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। अब महंगे दामों में किसान बेच सकेंगे अपनी सरसों की फसल। मंजरी फाउंडेशन और द्वारा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत समिति सभागार सैपऊ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी धौलपुर एवं सरपंचगण के सानिध्य में एफपीओ संचालन, खरीद, बिक्री आदि के बारे में विस्तार से समझाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित हुए लोगों को बताया गया कि अब किसान अगर बाजार से अपनी खेती के लिए कोई भी उत्पाद खरीदता है तो उसमें फैक्ट्री से आते जाते कई लोगों का कमीशन बन जाता है,
जिससे उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन किसान को FPO से जुड़ने के बाद वही उत्पाद कम कीमतों में मिल जाता है। अभी जैसा कि सबको पता है कि सरसों की खरीद शुरू होने वाली है, जिसे किसान अगर बाजार में बेचने जाता है तो बिचौलियों और दुकानदारों से उसे अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती। अब मंजूरी फाउंडेशन और द्वारा फाउंडेशन के माध्यम से धौलपुर जिले के 4 ब्लॉक राजाखेड़ा, सेपऊ, बाड़ी और बसेड़ी में अभी FPO बनाए गए हैं, जहां पर सरसों खरीद केंद्र बनाकर सरसों की खरीद की जाएगी, जिससे किसान को बाजार में बेचने में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल पाएगी, जिसके लिए उपस्थित सरपंचगण आदि ने अपनी सहमति प्रदान की। इस बैठक में ई-रजिस्ट्री की तरफ से बिमल मंगल, समस्त FBO के स्टाफ और FPO के डायरेक्टर आदि ने भी भाग लिया। परिवहन वाटिका कराएगी यातायात नियमों का बोध, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल। स्वागत कक्ष व परिवहन वाटिका का उद्घाटन संपन्न। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में मंगलवार को परिवहन वाटिका और स्वागत कक्ष का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि परिवहन वाटिका यहां आने वाले लोगों को यातायात के नियमों का बोध कराएगी। उन्होंने कहा कि जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में स्वागत कक्ष की बहुत आवश्यकता थी और परिवहन वाटिका में जो यातायात नियमों का उल्लेख किया गया है वह काबिल तारीफ है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संचार हो और लोग नियमों की पालना करें। इसी उद्देश्य को लेकर परिवहन वाटिका में यातायात नियमों का उल्लेख कराया गया है। इस अवसर पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा भामाशाह के रूप में अभिनव बेरी, निदेशक न्यू एरा पब्लिक स्कूल व अंतिम अग्रवाल, अध्यक्ष इनहर व्हील क्लब का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। समारोह के अंत में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। समारोह के अंत में विजय मीणा, रामवीर सिंह चौधरी, हरी सिंह मीणा, मुन्ना लाल कुमावत, मनीष सोनी, रजनी मंगल, शिल्पी गोयल आदि मौजूद रहे। श्री जी ने स्वर्ण रथ पर सवार होकर किया धौलपुर नगर का भ्रमण। जगह जगह लोगों ने आरती उतारकर किया स्वागत। सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर की ओर से परम पूज्य आचार्य विनम्र सांगर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 31 जनवरी 2022 से तारीख 8 फरवरी 2022 तक पंडित बाल ब्रह्मचारी राकेश जैन, भूरा पंडित जी, संगीतकार राकेश जैन इंदौर के द्वारा श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति कोरोना मुक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन आज मंगलवार को जलाभिषेक, शांति धारा, उसके बाद श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जी ने स्वर्ण रथ पर सवार होकर धौलपुर नगर का भ्रमण किया और जगह जगह आरती उतारकर स्वागत किया। यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस मंदिर पर वही समाप्त हुई। यात्रा के दौरान वातावरण श्री जी के जयकारों से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर पंच कल्याणकारक आयोजक समिति के अध्यक्ष सतीश जैन, गिरीश जैन, प्रवास जैन, प्रदीप जैन सहित जैन समाज के अन्य महिला पुरुष मौजूद रहे। मोबाइल टावर के विरोध में लोगों ने सेपऊ SDM को दिया ज्ञापन। सेपऊ कस्बे के बघेल मोहल्ले के लोगों ने मोहल्ले में लगाए जा रहे मोबाइल टावर के विरोध में आज मंगलवार को सेपऊ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि मोहल्ले में जियो कंपनी के मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण रेडिएशन फैलने का खतरा रहेगा, इसलिए इस मोबाइल टावर का निर्माण कार्य बंद कराया जाए। वहीं उपखंड अधिकारी ललित मीणा ने बताया कि मोबाइल कंपनी से संबंधित ठेकेदार को बुलाकर मामले की जांच की जाएगी और टावर लगने से क्या खतरा है इसके बारे में जानकारी की जाएगी, जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी। ये बघेली बस्ती में टावर लग रहा है और एक्चुअली में पहला टावर वहाँ पे है और ये घनी आबादी में और इससे बहुत ज़्यादा वो बीमारी फैल रही है और हम लोगों को सबको परेशानी है और स्कूल भी है, नहर चौम भी है, बहुत सारी जगह ऐसी मोहल्ले में सारा टावर लग रहा है। बात है हर आदमी परेशानी है, पूरे मोहल्ले वाले परेशान रह रहे हैं और लोग मान ही नहीं रहे। हमने कही है तो बंद कर दो, लेकिन वो अपनी टावर को लगा रहे हैं। 24 लाख का बिजली बिल बकाया होने पर निगम ने उतारे ट्रांसफार्मर। विद्युत निगम राजाखेड़ा द्वारा सहायक अभियंता रवि स्वर्णकार, कनिष्ठ अभियंता मरेना मयंक मिश्रा और उनकी टीम द्वारा 24,50,000 का बिजली बिल बकाया होने पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे गए, साथ ही विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। विद्युत निगम के सहायक अभियंता ने बताया कि खरेली गांव से 25 kVA सिंगल फेज का एक
16 kVA सिंगल फेज का एक, बिरजापुरा गुर्जर गांव से 5 kVA सिंगल फेज का एक, इक्षापुरा से 16 kVA सिंगल फेज का एक, 25 kVA 3 फेज का एक, 16 kVA 3 फेज का एक, शाहपुरा गांव से 16 kVA सिंगल फेज के 2 ट्रांसफार्मर, 16 kVA 3 फेज का एक, 10 kVA सिंगल फेज का एक ट्रांसफार्मर उतारकर स्टोर में जमा करवाए गए हैं। साथ ही माता रेना वाली फीडर से करीब 2.5 लाख की बकाया राशि पर 3 मीटर उखाड़कर कनेक्शन डीसी से किए गए हैं। वही मौके पर ही 80,000 रुपए की बकाया नकद राशि जमा की है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे अपना विद्युत बिल समय पर जमा कराएं, जिससे वसूली के दौरान होने वाली अनावश्यक कार्रवाई से बच सके। बिजली बिल नहीं चुकाने पर 5 गांव से उतारे ट्रांसफार्मर, बिजली चोरों से वसूला 2 लाख का जुर्माना। बकाया बिजली बिल राशि जमा नहीं कराने पर विद्युत निगम के अधिकारियों ने 5 अलग अलग गाँव में कार्रवाई करते हुए 5 विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। JEN मानवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि बकाया वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बसई नवाब फीडर इंचार्ज व कर्मचारियों की टीम के साथ बसई नवाब, नगला हरलाल, मालोनी पवार के बुद्धा की मड़ैया, ढाडकी व जसवंतपुरा में कार्रवाई की है। इन 5 गांवों में करीब 4,50,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया चल रहा था, जिस पर 5 ट्रांसफार्मर को जब्त कराया गया है। कार्रवाई में JEN मानवेंद्र सिंह, रवि शर्मा, संतोष सोनी, इरफान खान, प्रेम शंकर त्यागी, ओम प्रकाश, अशोक, सतीश आदि कर्मचारी शामिल रहे। वहीं विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ भी JEN मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की, जिनसे गाँव कनासिल, पिपरोइया, सरकना आदि गाँव में 13 लोगों को बिजली की चोरी करते हुए पाए जाने पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। अवैध कट्टा सहित पुलिस ने एक आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोशवाल ने बताया कि बसई नवाब पुलिस चौकी के जाब्ता के सहयोग से इलाके में कार्रवाई कर गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा बरामद किए हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी पोसवाल ने बताया कि 20 वर्षीय आरोपी शंकर सिंह पुत्र राम निवास लोधा निवासी खुशियापुरा थाना खेरागढ़ जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। आरोपी यूपी से राजस्थान की सीमा में अवैध हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। कार्रवाई में बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा, कांस्टेबल लोकेश शर्मा, अतर सिंह आदि शामिल है। ओवरब्रिज के नीचे बनाई जा रही पेंटिंगों के रखरखाव के लिए दिया ज्ञापन। हल्ला बोल जन सरोकार मंच धौलपुर द्वारा मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर परिषद द्वारा हाईवे पर ओवरब्रिज के नीचे लाखों रुपए खर्च कर बनाई जा रही पेंटिंग की सुरक्षा व रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था करवाने की मांग की गई। एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि पहले भी पेंटिंग बनी थी, लेकिन उनकी उचित रखरखाव व सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण पेंटिंगों की दुर्दशा हुई थी। इसलिए हल्ला बोल जन सरोकार मंच चाहती है कि ब्रिज के नीचे फूल, पौधे व घास लगाकर पार्क जैसी व्यवस्था होनी चाहिए एवं पेंटिंगों के चारों तरफ जाली लगानी चाहिए, जिससे इन पेंटिंगों को कोई क्षति न पहुंच सके। पेंटिंगों के आसपास बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सेल्फी पॉइंट जैसी व्यवस्था हो सके। ज्ञापन देने वालों में अशोक सिकरवार, लोकेश राजपूत, प्रमोद पचौरी, गिरीश उपमन्यु, विराट ठाकुर, सुनील जागरिया, भागीरथ, दिलीप शर्मा आदि शामिल है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन ने किया सेवानिवृत्त सैनिक का स्वागत।
सेना से सेवानिवृत्त होकर घर आए अमृत सिंह गुर्जर खड़गपुर तथा गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज पोषवाल एवं उनके साथियों का राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन द्वारा गांव मानपुरा में जोरदार स्वागत किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष रोहित गुर्जर मानपुर ने बताया कि गांव मानपुर में सेवानिवृत्त अमृत सिंह का स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रोहित गुर्जर ने कहा कि देश की सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर रखकर भारतवर्ष और भारतीयों की रक्षा करने वाले वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष मनोज पोषवाल ने बताया कि हमें हमेशा एक सैनिक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सैनिक ही सही मायने में हमारे राष्ट्र रक्षक है, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सैनिकों के सम्मान में शामिल होकर हमें गौरवपूर्ण महसूस होता है। इस अवसर पर रविंद्र सिंह, दाऊजी, श्रीनिवास गुर्जर, एएसआई राजेंद्र परसौंदा, रामव्रत सिंह आदि मौजूद रहे। ताजपुरा में बाहुबलियों ने किया मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण। विरोध में मंदिर पुजारी व ग्रामीणों ने बसेड़ी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के ताजपुरा गांव में बाहुबलियों द्वारा बाबू महाराज मंदिर, हीरा भूमिया मंदिर, हनुमान जी मंदिर व भैरव बाबा मंदिर की खाली पड़ी जमीन पर बाहुबलियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर पुजारी व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर मंदिर पुजारी और ग्रामवासियों ने बसेड़ी तहसीलदार अमित शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ताजपुरा गाँव के कुछ ही बाहुबलियों द्वारा मंदिरों की जमीन सरकार द्वारा बाबू महाराज के मंदिर पर लगाए गए हैंडपंप व आसपास की जमीन तथा विधायक बजट से देव स्थान पर बनी धर्मशाला और खाली पड़ी जमीन पर बाहुबलियों ने कांटे व गोबर डालकर अतिक्रमण कर रखा है। वहीं धर्मशाला में पशुओं का चारा भरकर अपना कब्जा कर लिया है। इस बात की जानकारी ग्रामवासियों व मंदिर के पुजारी रामस्वरूप गुर्जर को हुई तो उन्होंने बाहुबलियों से अतिक्रमण नहीं करने को कहा, जिस पर बाहुबली झगड़ा करने पर उतारू हो गए। मंदिर पुजारी व ग्रामीणों ने तहसीलदार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने वाले लोगों में मंदिर के पुजारी व बाबू महाराज के भगत रामस्वरूप गुर्जर, रामलखन गुर्जर, महादेवा, राजेंद्र, जितेंद्र सिंह, बबलू, पंजाब, श्री कृष्ण, बेताल, किशोरी, अमर सिंह आदि शामिल है। वहाँ पर बाबू महाराज पर कुछ बाहुबलियों ने कब्जा कर रखा है और उस पर पूजा नहीं करने देती हैं। कौन कौन कर रखो? एक बीरबल सनफ नवाब सिंह है, दूसरा विजय सनफ प्रभु और तीसरा जतन सनफ मौर सिंह है, जो गाली देके बोलता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक।